नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। खासकर जो आर्थिक हालात हैं इस समय देश में, या उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर लॉकडाउन को लेकर, और उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है, सूत्र क्या कहते हैं, ये हम आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल आपको पता है कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में सभी काम धंधे जो हैं वो ठप पड़े हैं। अब आर्थिक हालात को लेकर भी चर्चा होने लगी है। खासकर देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये भी जाना है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको किस हिसाब से दोबारा से शुरू किया जा सकता है, या किस राज्य में क्या पोजीशन है, कोरोना के जो मामले हैं वो किस राज्य में कितने हैं, या उन मामलों को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है और आगे क्या कुछ करने का प्लान है, या किस हिसाब से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर खोला जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। 3 हिस्सों में मतलब एक रेड जोन, एक ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन जो हॉटस्पॉट हैं, जो कंटेनमेंट एरिया हैं, जहां पर मामले बहुत ज़्यादा हैं, वो सारे रेड जोन का इलाका माना जाता है। ऑरेंज में कम मामले हैं, जो लोग बाहर से आए थे वहां पर ऑरेंज जोन है, और जहां पर बिल्कुल मरीज नहीं है या रिकवरी हो चुकी है वो ग्रीन जोन है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने ये चर्चा में ये भी उनसे जाना है, जितने भी मुख्यमंत्री थे, कि आप अपने राज्य में अपने हिसाब से एक नीति बनाएं, तीनों जोन को देखते हुए, कि किस हिसाब से लॉकडाउन को खोला जाना चाहिए या फिर आगे बढ़ाना है। इस चर्चा में कई मुख्यमंत्रियों ने तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात की है। खासकर वो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जहां पर जो हालात हैं या मामले ज़्यादा हैं, जिसमें गुजरात में बहुत ज़्यादा मामले हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मामले हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा मामले हैं। तो ये ऐसे कुछ राज्य हैं जो चाहते हैं कि लॉकडाउन और आगे बढ़े, ताकि वहाँ पर अभी भी एहतियात जो है उसको बढ़ता जाए और मामले आगे ना बढ़े। कुछ मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वहाँ पर उनके जो हालात हैं वो ठीक हैं, या रिकवरी रेट अच्छा है, या उनके जो काफ़ी ज़िले हैं वो ग्रीन जोन में आते हैं, तो वो अपने वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं, जो काम धंधे हैं, जिससे राज्यों को रेवेन्यू आएगा, इनकम होगी, वो वहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, लॉकडाउन को खोलना चाहते हैं। इसलिए ये भी चर्चा हुई है। वहीं खबर ये भी निकल कर सामने आई है कि ओडिशा ने तो 1 महीने लॉकडाउन और बढ़ाने की बात की है, कि लॉकडाउन को आगे 1 महीने और बढ़ाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर 3 मई के आसपास, 3 मई से 1-2 दिन पहले ये फैसला हो सकता है केंद्र सरकार की ओर से कि लॉकडाउन को आगे कितना बढ़ाया जाएगा, या फिर देश के किन किन हिस्सों में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, और किन हिस्सों में लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएगी, ताकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो दोबारा से शुरू हो सके। क्योंकि अब इस वक्त जो मुख्य मुद्दा है वो ये कि देश में जो आर्थिक घाटा हुआ है, पिछले 1 महीने में जो लॉकडाउन में सारे काम धंधे ठप पड़े हैं, उसमें जो लॉस हुआ है, जो भी स्टेट्स हैं या जो केंद्र हैं, उनको जितना लॉस हुआ है उसकी भरपाई कैसे करनी है, या काम धंधे जो हैं वो जल्द कैसे शुरू करने हैं, ताकि वो इनकम दोबारा से आना शुरू हो जाए। तो उस पर फिलहाल विचार किया गया है। आज इस पूरी चर्चा में काफ़ी लंबी ये चर्चा चली है, और उसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये बात भी सामने निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री ने ये भी बोला है कि अब पूरी दुनिया में जिस हिसाब से मामले हैं, बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मामले हैं, और इंडिया ने उनके मुकाबले इस बीमारी को अच्छे से टैकल किया है। मतलब यहाँ पर फिर भी हालात ठीक हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरा वर्ल्ड है उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी नज़रें अब भारत पर भी टिकी हुई हैं, कि भारत इसमें कम प्रभावित दिखाई दिया है इस पूरे कोरोना वाले मामले में। तो कल को हो सकता है कि भारत में भी अपनी कंपनियां जो हैं वो स्थापित करना चाहें, या भारत की तरफ रुख करना चाहें। तो ऐसे में इसको मौके के तौर पर भी लेना चाहिए कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, या उन कंपनियों के साथ बातचीत करके, या उनको अपने यहाँ पर कैसे जगह देनी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है,
ताकि भारत को आने वाले दिनों में इसका फायदा मिल सके, स्टेट को फायदा मिल सके। तो इसके ऊपर भी विचार करने के लिए कुल मिलाकर बोला गया, जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री थे, कि ये इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी लेना है कि इस लॉकडाउन के बाद हमारे पास क्या क्या मौके हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने आर्थिक हालात जो हैं उनको और जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन है तो सारे काम धंधे बंद हैं, जो इनकम है सरकारों की वो आनी बंद हो गई है, देश पीछे चले गए हैं। अब उनको पटरी पर लाने के लिए, दुनिया को पटरी पर लाने के लिए, जो लोग हैं उनको लाने के लिए और आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ तो सोचना होगा। तो इस पर कुल मिलाकर विचार किया गया है। अब देखना होगा कि 3 मई के आसपास क्या डिसीजन होता है, यानी कि स्टेट्स क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या नीति बनाते हैं कि उनके कौन कौन से इलाकों में जो है वो लॉकडाउन खोल देना चाहिए, गतिविधियां काम धंधे शुरू हो जाने चाहिए। ये खैर उस समय ही पता चलेगा, अभी कुछ दिन और हैं तो इस पर पॉलिसी बनेगी, नीति बनेगी। स्टेट विचार कर रहे हैं कि वहां पर क्या क्या शुरू वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्टेट्स को ये बोला गया है। सो इस मसले पर आपकी राय क्या है दोस्तों? आप किस हिसाब से देखते हैं लॉकडाउन को लेकर कि 3 मई तक या इससे भी आगे, या आपके इलाके में क्या है? ग्रीन जोन है आपका इलाका, ऑरेंज है या रेड जोन है? तो अभी क्या क्या और होना चाहिए, या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या खोल देना चाहिए? कौन कौन से ऐसे काम धंधे हैं जो शुरू हो जाने चाहिए? इस पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो द मसला की YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करना है, वो इसलिए ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, खासकर इस लॉकडाउन से जुड़ा हुआ, बीमारी से जुड़ा हुआ, और कोई भी नई बात है, कोई भी नई अपडेट है, वो आप तक उसी समय पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।